आज हमारी माँ पूरे 2 महीने बाद व्हील चेयर पर बैठकर एम्बुलेंस से उतारा तो हम सभी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान थी। हमारा छोटा भाई और पापा सहारा देकर माँ को घर के अंदर ला रहे थे, तो हम दोनों बहनें और हमारी प्यारी भाभी और सभी बहनों ने, चाहे हमारे बच्चे हो या भाई के, सभी अपनी दादी नानी को थोड़ा स्वस्थ देखकर बहुत खुश थे। हर माँ की तरह हमारी माँ ने भी हम सभी भाई बहनों के पालन पोषण में, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को निभाते निभाते पूरी उम्र गुजार दी। हम सभी भाई बहनों को काबिल बनाया, हर सुख दुख से अपने बच्चों को बचाते हुए अपने बच्चों का साथ निभाया। इस सब के चलते माँ ने कभी अपने स्वास्थ्य की तरफ गौर नहीं किया और धीरे धीरे समय से पहले ही छोटी मोटी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। सबसे बड़ा गम तो उनकी ज़िंदगी में यह रहा कि एक हमारा भाई समय से पहले ही एक्सीडेंट में ईश्वर के पास चला गया। उस समय हमारी माँ और पापा नितांत अकेले थे। हम दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। छोटा भाई अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था, पर माँ ने इतने बड़े दुख को अपने कलेजे में रखकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। आज भाई के एक बेटा और एक बेटी है जो माँ को जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। उन्हीं में उन्होंने अपना सब कुछ ढूंढ लिया। माँ ने कभी किसी बच्चे को कम या ज़्यादा प्यार नहीं किया। माँ ने सभी बच्चे को बहुत प्यार किया। आज माँ को घर वापस देखकर मन में एक सुप्त पड़ी आशा को जैसे नई रोशनी मिल गई। लगा कि अब माँ जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। और इस सब के लिए सभी ने बहुत मेहनत प्रार्थना की थी। हमेशा खुश और संतोष भाव वाली हमारी माँ नवरात्रि के दूसरे दिन जैसे ही उठी, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और इससे पहले कि कोई उन्हें संभाल पाता या कुछ समझ पाता, वह जमीन पर गिर गई। भाभी ने उन्हें जल्दी से छींटे मारे, थोड़ा पानी मिलाया। पापा जी ने हाथ पैर मले। उन्हें होश तो जल्द ही आ गया, पर वह दर्द से कराहने लगी। जल्दी भाई, जो तभी बाहर गया था, आया और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गया। माँ की कमर में दर्द इतना अधिक था कि सभी के मन में आशंका भर गई। एक्सरे की जांच से पता चला कि माँ के लोअर बैक में दबाव आने से हड्डी अंदर की तरफ दब गई है। डॉक्टर ने उन्हें 1 महीने के फुल बेड रेस्ट पर रखने की सलाह दी। सभी का इतना काम करने वाली माँ आराम कैसे कर पाएगी? सोच सोच कर सभी परेशान थे। हम सभी बच्चों के साथ साथ हमारे पापा जी भी बहुत परेशान थे, क्योंकि माँ उनका भी हर काम संभालती थी। और कहते हैं ना, बुढ़ापे में ही सबसे ज़्यादा हमसफ़र की ज़रूरत होती है। खुद पापा जी भी हार्ट पेशेंट रहे हैं, तो हमें डर था कि कहीं वो उनके ऊपर माँ की चोट का ज़्यादा तनाव ना ले। पर पापा जी ने तो मन ही मन प्रण कर लिया था कि अपनी पत्नी संतोषी जी की हर संभव सेवा करेंगे। उन्हें जल्द से जल्द बेड रेस्ट से बाहर लाकर सच्चे हमसफ़र का साथ निभाएंगे। पापा जी ने उसी दिन से बाहर घूमना, पार्क जाना, सब कुछ माँ की सेवा के लिए लगभग छोड़ दिया। यूँ तो सभी घर के सदस्य माँ के तमाम कामों में जुटे थे। एक अटेंडेंट भी माँ के लिए लगा दी गई थी, पर पापा जी ने सारे काम खुद देखने की हिम्मत जुटाई। वह
अटेंडेंट को सारे काम अच्छे से करने की सलाह देते, माँ के स्पंज और सफाई आदि के लिए उसे गर्म पानी देते, माँ को कुल्ला कराते। माँ की इतनी सारी दवाइयाँ थी जो पापा जी ही ध्यान रखते। समय समय पर घड़ी देखकर उन्हें दवाई देते, चाय देते, उनका मनोबल बढ़ाए रखते। भाई भी माँ का इतना ख्याल रखता कि एम्बुलेंस में जब उन्हें लिटाया जा रहा था तो उसे लगा कि नहीं, मेरी माँ को मैं बेहतर तरीके से लिटा पाऊंगा, तो उसने पूरा सहारा देखकर माँ को आराम से एम्बुलेंस में लिटाया। जब कभी माँ की अटेंडेंट नहीं आ पाती थी या रात बे रात माँ को बेचैनी होती थी तो भाभी ही उनका पूरा ख्याल रखती। लेकिन पापा जी ने भी माँ की सेवा में कोई कोर कसर बाकी न छोड़ी। सभी पापा जी से कहते कि थोड़ी देर के लिए आप भी बाहर खुली हवा में घूम आए, तो उनका कहना होता, तेरी माँ भी तो अंदर ही लेटी है, घूम आएंगे। जब दोनों साथ में होंगे पहले की तरह, घंटों पार्क में बैठेंगे, घूमेंगे, भजन सुनेंगे। अब तो एक साथ ही जाएंगे पार्क में। वो अक्सर भाभी से और हमसे कहते हैं, तुम और काम देख लो, तुम्हारी माँ की दवाई, चाय पानी मैं देख लूँगा। उनकी सुबह माँ के काम से शुरू हो, माँ की रात की दवाई देने पर ही खत्म होती। पापा जी ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ को जल्द से जल्द खड़ा करना है, इनके हाथ की चाय पीनी है। कब से मेरे हाथ की चाय पी रही है। पापा जी की ऐसी सकारात्मक बातें सुनकर माँ भी हंस पड़ती और कहती, हाँ, बस मैं सही हो जाऊं तो जल्दी से आप सभी के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊंगी। सुना था मरीज को दवाई से ज़्यादा प्यार और स्नेह की ज़रूरत होती है। तो सभी की मेहनत, प्रार्थनाएं रंग लाने लगी। माँ अब अपने दुख से तिल तिल भर उबरने लगी। अगली बार जब डॉक्टर ने चेकअप करा और MRI की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब ने बोला, ज़्यादा तो नहीं, पर कह सकता हूँ कि आप सभी की सेवा ने इन्हें बहुत जल्द स्वस्थ होने की ओर अग्रसर किया है, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा बैठ सकती है, किसी की मदद से 2-4 कदम भी रख सकती है। हम सभी के लिए एक आशा की किरण थी। हमारे पापा जी बहुत अच्छे भजन और पुराने गाने गाते हैं। तब पापा जी ने माँ को गुलाब का फूल देते हुए कहा कि बस इसी तरह जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। वो हमारा फेवरेट गाना याद है ना तुम्हें, जीवन साथी साथ में रहना। फिर से गाएंगे और अपनी 50वीं शादी की सालगिरह बच्चों के साथ धूमधाम से मनाएंगे। सुनकर माँ के साथ साथ हम सभी भी हंसने लगे। सच, शादी के बाद हुआ प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जिस तरह तेज बारिश अक्सर यूं ही बह जाया करती है और धीमे धीमे हुई बारिश अक्सर मिट्टी को जड़ों तक पहुंचकर उसकी आत्मा का पोषण करती है, ठीक उसी तरह हम सफ़र बनकर हुआ प्रेम सुख दुख में साथ निभाकर प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। तभी भाई की प्यारी सी बेटी ने एक प्यारा सा गाना चला दिया, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। सभी आज बहुत खुश थे। सच में इंसान यही प्यार और लगाव आदि वृद्धावस्था में पहले ही अपना ले तो यह जीवन, यही पृथ्वी पर स्वर्ग हो जाए और
हम सभी उसके निवासी बन जाएं। धन्यवाद।